मेरे पास कुछ नहीं बचा तुम्हें बोलने के लिए। हाँ, जब इंसान का सच सामने आ जाता है ना, तब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। मुझे समझ आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना है ना, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, है ना? हर बार ब्रेकअप की बात ना सबसे पहले तुम ही करती हो। ये सिचुएशन तो तुमने ही ऐसा बनाया है, और अब तो तुम्हें चीप लगेगा ही। तुम्हें तो मैं भी चीप लगती हूँ ना। नई कोई मिल गई होगी। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। क्या किया है? जो भी क्या है सब तुमने खुद के लिए किया है। ओह, तुम YouTube का बात कर रही हो? बस अब रहने दो। ये तुमको भी पता है, ऐसे सड़क पे वीडियो बनाने से मेरी फैमिली तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अरे मीरा, तुम चाहती क्या हो? मैं क्या करूं? बचपन से जो मेरा पैशन है, जो सपने मैंने देखा, बस वही सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा चलो, मान लिया मैंने अपनी पैशन, सपने जो भी मैंने देखा, मैं सब कुछ छोड़ दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे मम्मी पापा के लिए। फिर मैं क्या करूँगा? मैं कुछ भी बोलती हूँ, तुम्हारे पास हजारों बहाने रेडी रहते हैं। और वो लड़की जो वीडियो में रहती है, वो कौन है? उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? फिर से वही बात। मीरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आजकल तुम्हारा सोच इतना घटिया कैसे हो गया। हर 2 दिन में घर में लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं। मैं क्या बोल के रोकूं मम्मी पापा को? क्या बोलूं? यही कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ उसने पढ़ाई छोड़ दी है, जो रास्ते में घूम घूम के वीडियो बनाता है, ये बोलूं? ये कैसी लाइफ है? प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो, देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम हमारे इस रिश्ते को लेके कितने सीरियस हो मुझे पता है। अब मैं इस रिश्ते की डोर को तुम्हें तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ। अगर तुम मुझे खो दोगे तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारा ही होगा। परेशान लग रही हो बेटी, क्या बात? बाबा, वो मेरे सपने में एक लड़का आता है, पर पता नहीं मुझे वो लड़का सपने में क्यों आता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा बेटी, तुम्हें हाथ दिखाओ। ये क्या बेटी, तुम्हारा ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। शनि तुम पर भारी है, तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ होने वाला है। जाओ यहां से, जाओ। नहीं नहीं, प्लीज बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा ना, कुछ तो कर सकते होंगे ना। जब तक तुम उसकी पूरी कहानी नहीं जान लेती बेटी, तुम्हारे सपनों में आना उसका निश्चित है। जब तक तुम उसकी पूरी कहानी नहीं जान लेती बेटी, तुम्हारे सपनों में आना उसका निश्चित है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है राज, मैंने तुमसे ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था।
कि तुम मुझे खुद से इतना दूर कर दोगे। आज के बाद मुझे कभी भी कॉल मत करना तुम। ऐसा ही होता है मैम, चाहे जितने भी आप किसी को अपना बना लो, वो एक दिन आपको गैर महसूस करा ही देता है। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं आप? आपका भरोसा टूटा है ना। मेरी लाइफ की कहानी जानने के बाद शायद आपको इस धरती पे किसी के ऊपर भरोसा करने का मन नहीं करेगा। ओ हेलो, मेरा वैसे भी सुबह से अपनी लाइफ से दिमाग खराब है, तो मुझे आपकी लाइफ में या आपकी लाइफ की किसी भी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जानता हूँ आपको कोई मतलब नहीं मेरे से, पर सोचा कि कुछ बातें आपकी सुन ली जाए और कुछ बातें मेरी सुन ली, ताकि दोनों के मन में जो भी भारीपन सा है वो थोड़ा कम हो जाए। अच्छा बोलिए। करीबी लोग जब बदल जाते हैं ना, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहले मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। दोस्त थे, करीबी लोग थे, बेस्ट फ्रेंड था, मीरा थी। तुम लोग का रिलेशनशिप कितना साल का था? करीब 1 साल। लेकिन हम लोग का रिलेशनशिप 7 साल का था। हर रोज उसका यही कहना था कि मैं सब कुछ छोड़ के कोई जॉब कर लूं। तुमको कितनी बार मैंने फोन किया, कितने सारे मैसेजेस किए, तुम एक भी रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो? मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। और कल रात को तुम्हारा फोन बिजी क्यों आ रहा था? तुम शक कर रहे हो मुझ पे? देखो तुम्हारा फोन। ओह, अब तुम मेरी गलती का बहाना निकाल कर मुझसे दूर जाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब नहीं जानती? उफ मीरा प्लीज, तुम हर बात का ऐसे उल्टा जवाब मत दो। तुम्हें आइडिया भी नहीं है मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। तुम जैसी बोली वैसे मैं सब कुछ छोड़ के नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हें ना खो दूँ। 40-50 हज़ार सैलरी के नीचे मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, और ये बात तुम ध्यान में रखना। क्या हुआ, बोलो। कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? मैंने आज तक फिल्मों में देखा था, आज हकीकत में देख रहा हूँ। कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा ही बोलती थी ना तुम? पर अब तब के समय में और अभी के सिचुएशन में बहुत फ़र्क है आर्यन। तब मैं थोड़ा नासमझ में थी, और मेरी तरफ से जितना हो सके मैंने कोशिश तो की है ना। अब मैं मम्मी पापा के ऊपर तो नहीं जा सकती ना, और जो लड़का 7 साल में कुछ नहीं कर पाया वो 7 दिन में क्या करेगा, और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। और पिछले हफ्ते जो रिश्ता आया था मैं उनको हाँ बोल चुकी हूँ। तुम ऐसी नहीं थी। मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मुझे थोड़ा और समय चाहिए। गुड बाय। रुको रुको, अरे रुको रुको, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा नौकरी पक्का हो चुका है, 40,000 सैलरी है, एक्स्ट्रा काम करने पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलेगा। और हाँ, कल 11 बजे मेरा ऑफिस है। मैं ऑफिस से आते वक्त तुम्हारे घर जाऊंगा, मम्मी पापा से तुम्हारे हाथ मांगने के लिए, और ये तुम्हारे लिए। बाय। आपने
जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया मैं मीरा से झूठ कहा था, मुझे जॉब नहीं मिली। शायद यही बात उसको पता चल गया, इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रही है। कैरियर प्यार दोनों को एक साथ संभालना मुझसे अब और नहीं हो रहा है। बस मेरे पास अब एक ही रास्ता है। क्या रे, तू पगला गया है क्या? ना कॉल रिसीव करता है, ना ऑनलाइन आता है, ना घर में रहता है। तू रहता कहाँ है भाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तू 3 महीना से चैनल पे एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। तू जिसको लेके इतना पागल रहता था, आज तू वही भूल गया है। 3 महीने से स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 लाइन भी नहीं लिख पा रहा हूँ। जब भी लिखने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई बात लेके मीरा से झगड़ा हो जाता है। तू एक काम कर, तू सबको लेके चैनल में फोकस कर। मुझसे अब और नहीं होगा भाई, प्लीज। तेरे बिना कैसे क्या करेंगे हम लोग? और उसको तेरे से क्या प्रॉब्लम है? उसको प्रॉब्लम सिर्फ मेरे से नहीं, मेरे काम से भी है। और हमारी टीम की वो फीमेल आर्टिस्ट, वो कहती है कि उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। तुझे तो पता है कि हम लोग अपने काम को लेके कितना डेडिकेटेड है। सुबह से शाम हो जाता है काम करते करते, और मुझे कहती है और एक लड़की। मैं समझ रहा हूँ तुझे और तेरा फीलिंग्स को। नहीं, तू नहीं समझ रहा है, और मैं तुझे समझा भी नहीं सकता। पता है, अब मुझे अपना बोल के किसी को महसूस नहीं होता। बस एक तू ही है। तू मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएगा भाई? मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा बोल? छोड़ ये सब, छोड़, चल अब घर चल। मुझे पता है, इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ का एक ही सोल्यूशन है, पैसा। भाई तू अभी होश में नहीं है, कुछ भी बके जा रहा है। सुन मेरा एक बात, मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस। तेरे लाइफ में अभी तक वो दिन नहीं आया ना, इसीलिए तू मेरी इस बात को नहीं समझेगा। और सुन, ये लोग जो भाग रहे हैं ना, सब पैसों के लिए ही भाग रहे हैं। और आज नहीं तो कल तुझे भी पैसों के लिए जाना ही पड़ेगा। खाली पॉकेट में कोई साथ नहीं देता, तेरे अपने भी नहीं। तेरे को एक फ्री का एडवाइस देता हूँ, पैसों के लिए कभी भी किसी भी हद तक जाना पड़ेगा ना, तो हमेशा रेडी रहना। और क्या बोल रहा था? मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस। ये फिलोसॉफी ना तू अपने पास ही रखना। डोंट बी अ फिलोसोफर अंटिल यू आर रिच। अच्छा देखो, मैं तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गया। अदिति, अदिति है मेरा नाम। आप? मैं आर्यन। अच्छा अदिति, पता है बाहर एक कांच टूटने से वो सबको दिखता है, वही अगर किसी इंसान का दिल टूटे तो वो कभी किसी को नहीं दिखता। जिंदगी का कब एल लग जाता है पता है? जब तुम्हारी आंखों में हजारों सपने हो और तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। ये एक मिडिल क्लास लड़के के अलावा कोई महसूस नहीं कर पाएगा। मैं अब आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा हूँ कि लोग अक्सर पंखे से क्यों लटक जाते। वो कहते हैं ना साथ है किसी का, ना सहारा है कोई, ना हम है किसी का, ना हमारा है कोई। सब कुछ तो मैं समझ गई, पर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? ऐसी हालत मतलब वो हो ब्लाइंड। जब तक तुम उसकी पूरी कहानी नहीं जान लेती बेटी, तुम्हारे सपनों में आना उसका निश्चित है।
ये लो बेटी, तुम्हें एक काम करना होगा। किसी भी हाल में इसके सम्मुख पहुंचकर ये जल उस पर छिड़काव करना होगा, जिससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी बेटी। बस अब एक ही उपाय है, मुझे किसी भी तरह उसका फेस एक बार ड्रॉ करना होगा। जो सिर्फ सपनों में आते, असल जिंदगी में उनका मिलना। वैसे मेरा कहानी अभी शुरू कहा हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो गाइज़ ये इस वीडियो का पहला पार्ट था। इसका आखिरी पार्ट बहुत ही जल्द आ रहा है नेक्स्ट वीक में। तो वीडियो कैसा लगा? बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। वीडियो कैसा लगा, क्या करना है आपको पता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, एंड सबसे ज़रूरी चीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। हर जगह शेयर होना चाहिए वीडियो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बॉस इज़ बैक। एंड उससे भी ज़रूरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग ऐसा बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाले। चलो मिलते हैं। For all the latest updates, hit the subscribe button and stay connected.